नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेटलैंड इकोसिस्टम के बारे में कि वेटलैंड इकोसिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि वेटलैंड एक्चुअल में क्या होता है, इसको समझेंगे। देखिए, वेट का मीनिंग क्या होता है, गीला, यानी गीली लैंड। ठीक है, अब देख तो इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। हमें पता है एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी जंगल वगैरह हो गया तो एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी जो पानी से भरा हुआ इकोसिस्टम है उसको बोला जाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब ये जो वेटलैंड इकोसिस्टम है ना, इसमें कुछ कैरेक्टर जो है वो होंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के, कुछ कैरेक्टर होंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम के। ये बात सबसे पहले क्लियर कर लीजिए कि ये जो वेटलैंड इकोसिस्टम है या हम जिसको वेटलैंड बोलते हैं, तो इसमें कुछ कैरेक्टर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से भी आते हैं और एक्वेटिक इकोसिस्टम से भी आते हैं, नहीं इसमें ट्रांजिशन चलता है। ठीक है, दोनों की इसमें, तो उसको बोला जाता है वेटलैंड इकोसिस्टम। अब इसमें देखिए पानी है, ठीक है, पर मेन बात क्या है, जो वेटलैंड इकोसिस्टम हम बोलते हैं उसकी जो पानी की डेप्थ होती है जहां पे ये बना है, तो ये 3 मीटर से ज्यादा नहीं होता। तो इसकी डेप्थ कितनी होती है पानी की, 3 मीटर। ठीक है, सबसे बढ़िया पॉइंट और सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि 3 मीटर तक वाटर डेप्थ होती है, यानी शालो होता है, यानी लिटिल डेप्थ होती है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको वेटलैंड का मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये पीरियोडिकली वाटर होता है। पीरियोडिकली यानी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कंटिन्यू वाटर रहेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सीजन में कुछ समय तक यहाँ पे वाटर रहेगा, कुछ समय तक यहाँ तक वाटर रहेगा भी नहीं। पर यहाँ की जो सॉइल होती है, ये जो सॉइल होती है, ये सैचुरेटेड, वाटर सैचुरेटेड सॉइल होती है, या फिर हम बोल सकते हैं अच्छी तरीके से समझे, कवर्ड बाय वाटर, यानी ये एक तो वाटर से कवर होगा और हैज वाटर लॉक सॉइल फॉर एटलीस्ट 7 डे ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। यानी जो ग्रोइंग सीजन होता है वहां पे कम से कम 7 दिन तक जो है वो वाटर लॉक सॉइल होता है। वाटर लॉक सॉइल का मीनिंग क्या होता है, ये सॉइल है, यहाँ पे प्लांट ग्रो है, तो इनके जो रूट्स है ये पूरे पानी में रहते हैं। ठीक है, तो सॉइल ऐसी कि सॉइल के अंदर पूरा पानी ही पानी भरा है, भले ये पानी यहाँ से चला गया पर सॉइल के अंदर अभी भी जो है वो पानी 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 मौजूद है, यानी प्लांट्स की जो रूट है वो पूरे पानी के अंदर ही है, तो उसको बोला जाता है वाटर लॉग्स। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे पानी रहेगा, या फिर पीरियड के लिए पानी जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, या फिर यहाँ की जो सॉइल है 7 दिन तक कम से कम ऐसा होगा कि वो जो है वो वाटर लॉग रहेगा, यानी सॉइल जो है वो पानी से भरी हुई रहेंगी, उसके वहाँ पे जो भी प्लांट्स है वो जो है वो रूट जो है वो पूरे पानी में रहेंगे। तो ऐसी अगर कोई इकोसिस्टम है तो उसको बोला जाता है वेटलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ की जो सॉइल होती है वो हाइड्रिक सॉइल होती है, यानी इसके सॉइल के अंदर ऑक्सीजन इनफ मात्रा में नहीं होता। ये भी एक खासियत होती है, वाटर होल्ड्स वाटर सैचुरेटेड सॉइल। तो ये आपको समझ में आ गया। ये जो वाटर इसमें होता है ये फ्रेश वाटर भी हो सकता है, सॉल्टी वाटर भी हो सकता है, और इन दोनों वाटर को अगर हम मिक्स करते हैं तो बनता है ब्रैकिश वाटर। तो ये जो वेटलैंड इकोसिस्टम है इसमें फ्रेश वाटर भी हो सकता है, सॉल्ट वाटर भी हो सकता है, और ब्रैकिश वाटर भी जो है वो हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सैचुरेटेड बाय सरफेस ऑफ ग्राउंड वाटर। देखिए, ये जो होता है ये वाटर से सैचुरेटेड होता है, फिर वो सरफेस वाटर हो या फिर ग्राउंड वाटर हो। ठीक है, यानी ऊपर का जो एरिया है सरफेस वाटर का वो भी वाटर से सैचुरेटेड हो सकता है, या फिर जो ग्राउंड वाटर है जैसे मैंने बोला वाटर लूक, तो वो कंडीशन भी हो सकती है। अब ये वाटर आता कहाँ से है, तो ये प्रेसिपिटेशन के थ्रू भी आ सकता है, या फिर अंडरग्राउंड जो है वो भी यहाँ पे वाटर जो है वो हो सकता है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो ये जो इकोसिस्टम होती है ये लोटिक हो सकती है, यानी फ्लोइंग वाली हो सकती है, जहाँ पे पानी बह रहा है वो भी हो सकता है, जैसे रिवर वगैरह होती है। लेंटिक भी हो सकती है, यानी लेक वगैरह जो होते हैं। सिर्फ देखिए, लेक जो होता है वो 10 हेक्टेयर में अगर पानी फैला हुआ है और जिसकी अगर हाइट जो है वो 3 मीटर से ज़्यादा है तो उसको हम जनरली जो है वो लेक बोलते हैं। तो आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, लेक और वेटलैंड इकोसिस्टम अलग अलग दो चीजें हैं, पर हम लेक लेते हैं कि जहाँ पे हाइट जो है वो 3 मीटर अगर उसकी डेप्थ है और फैला हुआ है तो उसको भी हम लेक ही बोलते हैं। तो ये लेंटिक भी हो सकता है और लोटिक भी हो सकती है ये वेटलैंड इकोसिस्टम। इसके अगर टाइप्स की बात करें तो देखिए, टाइप जो होता है वो इनलैंड भी हो सकता है या कोस्टल भी हो सकता है। इनलैंड का मीनिंग क्या होता है, ऐसी एक इकोसिस्टम जो चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई है उसको बोला जाएगा इनलैंड, और कोस्टल यानी जो समुद्री तट पर हमें ऐसी इकोसिस्टम देखने को मिलती है उसको बोला जाता है वेटलैंड। अब इसमें भी 2 टाइप्स होंगे, एक नेचुरल एक मैनमेड। कोस्टल में भी होगा नेचुरल और मैनमेड। अब ये टाइप जो है इस पे मैं इस पे एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप जरूर वो देख लेना। देखिए वहाँ पे क्या आएगा, लेक, पॉन्ड्स। अगर इनलैंड की बात करें तो ये नेचुरल में क्या आएगा, लेक, पॉन्ड्स, वाटर लूक, स्वैम्प, मार्शेस। मैनमेड में क्या आएगा, इनलैंड में रिजर्वायर, टैंक्स, ऐश पॉन्ड। कोस्टल की अगर हम बात करें तो नेचुरल में आएगा इस्चुरी, लगून्स, मैनग्रूव्स, और मैनमेड में क्या आएगा, सॉल्ट पैन्स, एक्वाकल्चर। ये
तो ये कुछ चीजें हैं। वहीं पे अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज को जो है, ग्राउंड वाटर को जो है वो रिचार्ज करता है।